Now we will come about our new very important reaction, that is oxidation and reduction. As the name suggests कि oxidation क्या है? Oxidation means addition of oxygen. तो ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें जो है ऑक्सीजन की एडिशन है उसको हम क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन. चलिए हम इस एक्टिविटी को पहले समझते हैं कि इस एक्टिविटी में देखिए कि हमने चाइना डिश के अंदर कॉपर पाउडर ले लिया, 1 ग्राम कॉपर पाउडर ले लिया. इस कॉपर पाउडर को जब हम हीट करते हैं, तो जब हम इसके सरफेस को हीट करते हैं तो क्या है, इसका सरफेस जो है कॉपर पाउडर का जो है वो ब्लैक जो है कलर का हो जाता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कॉपर ऑक्साइड. कि कॉपर को हमने हीट किया, जो ब्राउन कलर का हमारे पास है पाउडर, जब हीट किया तो वो हीट करने पर एक हमारे पास ब्लैक कलर का कंपाउंड जो है फॉर्म हो गया ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर ऑक्साइड. अब हम ये कहेंगे कि ये ब्लैक का क्यों सब्सटेंस जो है क्यों बना, क्या ऐसा इसमें हुआ. तो आप देख सकते हैं हीटिंग करने किसी भी सब्सटेंस को, जैसे कॉपर है, कॉपर को हीट करना एयर में मतलब ऑक्सीजन की एडिशन होनी, और हमें सब्सटेंस क्या मिलेगा, दैट इज CuO. So we will get this substance. So this substance is in which the oxygen is added here. It is a special kind of addition reaction in which oxygen is added, that is termed as oxidation reaction. So I think it is clear to you. Now what happened in detail, let us discuss. Now here copper when added to oxygen या heated in presence of air, it changes into copper oxide. और अब क्या है कि अब अगर इसी कॉपर ऑक्साइड को हम जो है कि ऊपर से हाइड्रोजन गैस को पास करते हैं, ठीक है, इसी मटेरियल को, ब्लैक मटेरियल जो हमारे ब्लैक कोटिंग की थी, तो ये जो है अगर हम करेंगे इसको हाइड्रोजन की प्रेजेंस में अगर हम हीट कर दें तो क्या होगा कि हाइड्रोजन जो है कॉपर को रिप्लेस कर देगा यहाँ से, और क्या होगा कि हमारे पास कॉपर आ जाएगा. तो ब्राउन कलर का जो हमारा सब्सटेंस था वो हमें दोबारा रीअपीयर हो जाएगा अलॉन्ग विद द वाटर मॉलिक्यूल्स. तो ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें एडिशन हो, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन अकर करे, that is also called the reduction reaction. I think it is clear to you that now if overall we will write the reaction, the copper oxide when treated with hydrogen, it give copper and water. Now here see, the hydrogen is adding to it and water is formed, okay, and oxygen is removed here. So the removal of oxygen is reduction, means removal of O2 is reduction, and addition of oxygen, here hydrogen along with it oxygen is adding, so addition of oxygen ये देखिए हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ऐड होकर वाटर बना रही है, तो ये ऐड हो रही है. एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज, दैट इज रिडक्शन. तो ऐसी केमिकल रिएक्शंस जिसमें ये दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली अकर करती हैं, ऐसी रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन. Means RED reduction and OX oxidation. So combination of reduction reaction and oxidation is called redox reaction.
लेट अस टेक मोर एग्जांपल। देखिए अब इसमें इस इक्वेशन में जिंक ऑक्साइड में को हमने जब कार्बन के साथ ट्रीट किया, तो कार्बन के साथ ट्रीट करने पे हमारे पास जो है जिंक जो है, यहाँ पर देखिए कि जिंक ऑक्साइड में जिंक में से रिमूवल हो रही है, ऑक्सीजन की रिमूव हो गई, और कार्बन में जो है ऑक्सीजन की एडिशन हो रही है। तो यहाँ पर है हमारे पास रिमूवल ऑफ O2 and here we are having addition of O2. So this is example of the redox reaction. Let us take the another example. Now here manganese dioxide treated with HCl, then what we will get when we treat it, then we will get water molecules, chlorine molecules, and manganese chloride will be obtained. So such chemical reaction in which here removal of oxygen is occurring, and here in the HCl you can see the hydrogen, here oxygen is adding up. So this is a again example of the redox reaction. तो आपको ये एग्जाम्पल से क्लियर हुआ होगा कि रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होती हैं। तो यहाँ पे इसी बेसिस पे हम जो है जो अर्लियर कंसेप्ट्स थे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के, वो इस बेसिस पे थे कि ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है या ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है या हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है। इस बेसिस पे हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को डिस्क्राइब करें तो हमारे पास ऑक्सीडेशन क्या आती है। ये ऑक्सीडेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो, दैट इज टर्म्ड एज ऑक्सीडेशन, या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो उस सब्सटेंस में से, तो भी हम उसको क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड ए ऑक्सीडेशन रिएक्शन। चलिए हम कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। हम देखते हैं जैसे देखिए कि हम रेड फास्फोरस ले लें, तो जब हम उसको ऑक्सीजन में बर्न करते हैं, तो ऑक्सीजन में बर्न करना मीन्स ऑक्सीजन इज एडिंग, फास्फोरस सिंबल इज P, when it added to the oxygen, it is heated in oxygen, we will get phosphorus pentaoxide. It means addition of oxygen occur, so it is a oxidation reaction. Let us see another. We are having the edible oil in this picture, which is a liquid, and when hydrogen is added to it, oil, it converted into the solid. This is a solid ghee, fat, and this process is again, now here oil is get reduced here because the hydrogen is vegetable oil, in this hydrogen is added and we get vegetable ghee, which is shown here. So this process is also called, that is, you are having reduction reaction. Further, let us see the solid fat like margarine. It is used like butter on the slices. It is also prepared by the reduction process. Now here oxygen is removed from this. Now here the substances which are taking place part in the chemical reaction, a substance which is providing the oxygen, that is the substance which gives oxygen during the process, that is called the oxidizing agent, and the substance which removes the hydrogen is also called oxidizing agent. तो ऐसा substance
जो हाइड्रोजन को रिमूव कर सकता हो या जो ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकता है, उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और सेकंड हमारे पास आता है रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऐसा सब्सटेंस जो हाइड्रोजन हमें प्रोवाइड करे ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। और ऐसा सब्सटेंस जो ऑक्सीजन को रिमूव कर दे, दैट इज़ कॉल्ड ए रिड्यूसिंग एजेंट। और ऐसी केमिकल रिएक्शंस जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साइमल्टेनियसली होती हैं, ऐसे रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, redox reactions. Is it clear to you now?